2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जो मसला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यह मामला पेपर लीक के साथ साथ परीक्षा केंद्रों के अलॉटमेंट में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है, जो लाखों अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक की। तो आरपीएससी की कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। खासकर बीकानेर के 5 स्कूलों से 8 भर्तियों के पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी है, जिसमें अभ्यर्थियों और कुछ संदिग्धों की मिलीभगत से परीक्षाओं की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई गई है। जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के मिलीभगत से परीक्षाओं की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई गई है। यह मामला एसओजी की जांच में भी पूरी तरीके से सामने आया है। लेकिन इस घोटाले का दूसरा बड़ा पहलू है परीक्षा केंद्रों का अलॉटमेंट। भले ही शहरी क्षेत्रों में कई स्कूल और संस्थान परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध थे, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों के दूर दराज के स्कूलों में सेंटर अलॉट किए गए। इससे क्या हुआ? यहां डमी अभ्यर्थी और नकल की घटनाएं आसानी से संचालित हो सकी। एसआई भर्ती समेत करीब 1 दर्जन अन्य भर्ती परीक्षाओं में पकड़े गए अभ्यर्थियों से पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि परीक्षा केंद्रों के अलॉटमेंट में भी बड़ी गड़बड़ियां हुई है और सेटिंग के तहत परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए। एसओजी की जांच के अनुसार प्रदेश के 100 से अधिक एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की लिस्ट बनाकर सरकार को सौंप दी गई है। इसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सेंटर अलॉटमेंट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार और शिक्षा विभाग पेपर लीक करने वाले स्कूलों और कॉलेजों के परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द करने में संकोच कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को भी दर्शाता है। इसी बीच अभ्यर्थियों ने भी एसओजी को शिकायत भेजी है कि कैसे दूर दराज के स्कूलों में सेंटर अलॉट करवाने के पीछे आरपीएससी के पूर्व सदस्य और अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची आरपीएससी में भेजे जाने के बाद कुछ केंद्रों के नाम बदलने के आरोप भी लगाए गए हैं। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। यह एक समझना जरूरी है कि परीक्षा केंद्रों का सही चुनाव और उसका उचित प्रबंधन ही एक निष्पक्ष परीक्षा का आधार होता है। अगर केंद्रों का चुनाव ही राजनीतिक या व्यक्तिगत सेटिंग के आधार पर किया जाता है, तो उससे परीक्षार्थियों के अधिकारों का हनन तो होने ही वाला है। डमी अभ्यर्थी और नकल की घटनाओं से निष्पक्षता खतरे में पड़ जाती है, जिससे सही और मेहनती अभ्यर्थी परेशान होते हैं। इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित विभागों से उम्मीद है कि वे एसओजी की जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर दोषी अधिकारियों एवं स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की मान्यता भी तुरंत रद्द हो जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आरपीएससी की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार आरपीएससी को भंग करने की भी मांग चल रही है। शहीद स्मारक पर लगातार हनुमान बेनीवाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वो भी एसआई भर्ती को रद्द करने के साथ ही आरपीएससी को भंग कर यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन इस तरह के मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।